26-27 के कुछ खास विषयों पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, ये केवल वित्तीय लेखा जोखा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का विजन का डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखें तो पिछले 11 वर्षों में जो भारत सरकार का बजट आया, उसमें आम जन की सुविधाओं पर फोकस किया गया। साथ में देश में कैसे नवाचार हो, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, रोजगार सृजन कैसे हो, समावेशी विकास हो, आदि पर पूरा फोकस पिछला 11 साल के बजट में रहा है। और इस वर्ष का बजट भी जहां एक और आम इंसान पर फोकस करता है, वहीं पे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जा सकता है। मोदी सरकार का अगर देखें तो 2014 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहा है। और 2014-15 में अगर देखें तो जहां 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता था, अभी पिछले पंचवर्षीय योजना में हमारा जो 11.2 लाख करोड़ का बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज उसमें लगभग 1 लाख करोड़ बढ़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। इस बजट में अगर देखें तो 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली वाराणसी सिल्लीगुड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश को इसको लाभ मिलेगा, देने का काम किया। माल ढुलाई के लिए गति देने के लिए भारत के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। अगले 5 वर्षों में 20 नए वाटरवेज स्टार्ट करने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को, जो 2 टियर 2 टियर 3 हैं, इन सिटी को इकोनॉमिक रीजन बनाए जाएंगे और हर शहर में 5 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। साथ में टूरिज्म में रोजगार की अपार संभावना होती है और प्रधानमंत्री जी का इस पे फोकस पहले भी टूरिज्म पे विषय पे रहता है। इसमें 5 मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकसित किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो सिंदूर की बात से ये पहला बजट था और उसमें देखें तो 15% से बढ़ोतरी सैन्य सामग्री में किया गया है, जो पहले 7.85 लाख करोड़ का बजट किया गया है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्क किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए विचार था, उसमें लगातार बजट हमारी सरकार बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना होती है और इसलिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम आदि लेकर पहले भी आई हुई है। इसी क्रम में इस वर्ष के बजट में भी आयात निर्भरता कम करना और 2047 के भारत के लिए रेडी रहने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला, 5 वर्षों में 10,000 करोड़ से बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट लाया गया है, जो देश को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 लेकर के आया गया और आप सब जानते हैं कि आज के युग में सेमीकंडक्टर का रोल बहुत बड़ा होता है। अभी तक हम दुनिया पे निर्भर रहते थे, आज हम उस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल निर्माण में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की भी प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। रेयर अर्थ मेटल आयात निर्भरता कम करने के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में रेयर अर्थ माइनिंग का प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है। ये बात मैं मित्रों इसलिए भी कह रहा हूं कि जब 2047 का भारत हमें विकसित भारत बनाना है, तो हमें आत्मनिर्भरता पे भी ज्यादा जोर देना होगा। ये बजट कुछ इस समय के लिए भी है और ये 2047 के
विकसित भारत को और आगे ले जाने के लिए फ्यूचरिस्टिक बजट कहा जाएगा। प्लग एंड प्ले मोड पे देश में 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। उच्च गुणवत्ता के टूल, हैवी टूल जैसे टनल मशीन आदि देश में ही बने। ये प्रयास हमारा है कि जब हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 10 की सूची में भारत को